अब खबर कानपुर से, जहां सपा ने स्नातक खंड एमएलसी चुनाव के लिए तैयारियों को तेज कर दिया है। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने तैयारियों को तेज किया है। आज कानपुर देहात में नरेश उत्तम का दौरा है। 5 सीटों के लिए स्नातक खंड के एमएलसी चुनाव होने हैं। आपको बता दें कि सपा ने सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं और 30 जनवरी को सभी सीटों पर मतदान होना है। तो समाजवादी पार्टी ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। आज प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल कानपुर देहात के दौरे पर रहने वाले हैं। क्या तैयारी है और इसे लेकर आज आकलन करेंगे। कानपुर का दौरा अहम माना जा रहा है। 5 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। 30 जनवरी को मतदान होना है और उससे पहले क्या समाजवादी पार्टी की तैयारी है, इसे लेकर मंथन किया जाएगा। समाजवादी पार्टी की तरफ से पुरजोर तरीके से जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। लगातार बैठकों का दौर जारी है और आज सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जो हैं वो कानपुर देहात के दौरे पर रहने वाले हैं। तो इन सभी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी भी अब तैयारियों को तेज करती हुई नजर आ रही है। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें। बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। सबसे पहले स्नातक खंड की जो एमएलसी सीट के लिए चुनाव होने हैं। 30 जनवरी को इसके लिए मतदान होगा और समाजवादी पार्टी की क्या तैयारियां हैं, इसे लेकर कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ चर्चा करेंगे नरेश उत्तम। तो सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने अपने स्तर पर तैयारियों को तेज कर दिया है। आगे आने वाले समय में कार्यकर्ता कैसे इन चुनाव में जुटेंगे, कैसे जनता के बीच में जाएंगे, किन मुद्दों को लेकर जाएंगे, इसे लेकर भी जो तैयारियां हैं वो तेज हो गई है। कार्यकर्ताओं के साथ चिंतन मंथन करेंगे और ये आज कानपुर का दौरा सपा प्रदेश अध्यक्ष का रहने वाला है। तो सभी चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है समाजवादी पार्टी और पुरजोर तरीके से तैयारियों को तेज किया जा रहा है। आज कानपुर देहात का दौरा है। यहां पर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। 5 सीटों के लिए आपको बता दें आने वाले समय में स्नातक खंड के एमएलसी चुनाव होने हैं। 30 जनवरी को इसके लिए मतदान होगा और इसे लेकर काफी अहम ये दौरा नरेश उत्तम का माना जा रहा है। तो एक तरफ तो अखिलेश यादव थर्ड फ्रंट की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं मुस्लिम वोट सपा को 3 मोर्चों से चुनौती मिल रही है, क्योंकि जो मुस्लिम वोट सपा की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है उसमें भाजपा पसमानदा, तो बसपा बड़े चेहरों के जरिए सेंध लगाती नजर आ रही है। अब मुस्लिम वोट थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो समाजवादी पार्टी की मुश्किल भी बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले ही समाजवादी पार्टी सांसद वर्ग ने मायावती की तारीफ करके सपा की टेंशन को बढ़ा दिया है। मुस्लिम वोट की गोलबंदी, साइकिल के खिलाफ किलेबंदी। खतरे में मुस्लिम वोट, सपा पर चौतरफा चोट। जैसे जैसे 24 की जंग नजदीक आ रही, उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स मुस्लिम सेंट्रिक होती जा रही, क्योंकि भाजपा हो या बसपा या फिर कांग्रेस, सबकी कोशिश यूपी के 18 से ज्यादा फीसदी वोट को अपने पाले में लाकर समाजवादी पार्टी की मुश्किल बढ़ाने की है। क्योंकि भाजपा अपने मिशन 80 को पूरा करने के लिए पसमानदा वोटर को रिझाने में लगी है। उसे लगता है कि जो कामयाबी रामपुर में मिली, अगर पसमानदा वोट पूरी तरह से उसकी तरफ आ गया तो भाजपा का यूपी की हर सीट पर कमल खिलाने का मिशन आसान हो जाएगा। क्योंकि भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी पसमानदा वोट पर खूब चर्चा हुई। गतिविधि नियमित रूप से कैसे चलानी है हमें, वो पार्टी की गतिविधि हम लोगों ने संगठनात्मक भी और हमारी विचारधारा से जुड़े विषय भी, और जो हमारे सेवा के रचनात्मक काम है, हमारी सरकार के विषय हैं, वो जनता के बीच में ले जाने हैं किस प्रकार से, ये सारा सब लोग तय किया। और हम लोग उसी के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश कार्य समिति की बैठक, फिर प्रदेश के बाद जिलों की बैठक और जिलों के बाद मंडलों की बैठकों के माध्यम से अपना विषय नीचे तक सर्कुलेट हम लोग कर पाएंगे। लेकिन जहां भाजपा सीधी चाल चल रही, वहीं एक टेढ़ी चाल भी चल रही, क्योंकि जिस तरह से आजम खान, इरफान सोलंकी, शहरजिल इस्लाम जैसे नेताओं पर एक्शन हुआ, उसे सपा को मुस्लिम मोर्चे पर कमजोर करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा, क्योंकि नेताओं की मुश्किल बढ़ती जा रही और सपा चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही। इसी तरह बसपा मुस्लिमों के बड़े चेहरे के दम पर सपा को चुनौती दे रही, क्योंकि हाल ही में बसपा ने जहां कई बड़े मुस्लिम चेहरों को पार्टी में शामिल कराया, वहीं सहारनपुर में इमरान मसूद और प्रयागराज में अतीक अहमद की पत्नी को मेयर पद का उम्मीदवार भी बनाया।
उत्तर प्रदेश में सियासी पार्टियां मुस्लिम वोट बैंक को लेकर गोलबंदी करती नजर आ रही हैं। समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि मुस्लिम वोट बैंक जो 2022 के विधानसभा चुनाव में उसके साथ था, वो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उसके साथ रहे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी इस कोशिश में जुटी है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है उसे एक बार फिर से अपने पाले में लाया जाए और जो दलित मुस्लिम जो समीकरण है उसके जरिए 2024 में सीटें हासिल की जाए। इसीलिए तमाम मुस्लिम चेहरों को अब पार्टी से जोड़ने का काम किया जा रहा है। वहीं बीजेपी भी पसमानदा मुस्लिमों के सहारे 2024 में जो 80 में 80 का उसका लक्ष्य है उसे पूरा करने में जुटी हुई है। जब से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने मायावती की तारीफ की है, उससे जहां सपा की मुश्किलें बढ़ी, वहीं बसपा का कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। वो भी एक शख्सियत हैं और सुप्रीमो हैं, वो उनके रहने से उनकी भी ज़रूरत है देश के अंदर, ताकि ओबीसी के लोगों का के साथ जो जुल्म और जाती नाइंसाफ़ी होती है उसके रोकने के लिए उनकी भी ज़रूरत है। बहुजन समाज पार्टी का जो हमारा अल्पसंख्यक समाज है, जो पिछड़ा समाज है, अति पिछड़ा समाज है, इनको ये जो पिछला चुनाव बीता है इसमें बहुत बड़ी साजिश और एक षड्यंत्र किया गया था। उसी के तहत जो ये षड्यंत्र और साजिश करके हमारे वर्करों का हौसला गिराने का काम किया गया था, उसी के तहत मंडल वाइज कार्यक्रम करके पूरे पिछड़े समाज को, अल्पसंख्यक समाज को, SC ST समाज को, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज को अपनी सच्चाई बता करके उनको जोड़ करके बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। उसी की मेरी मीटिंग चल रही है। हालांकि बर्क के बयान के बाद सपा के दूसरे नेता एक्शन में आ गए हैं, जो बर्क के बयान पर न सिर्फ सवाल उठा रहे बल्कि सपा से मुस्लिम वोटर के मोहभंग होने की बात को खुले तौर पर खारिज कर रहे हैं। वो अब उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, 94 साल की उम्र हो गई है। 2-3 आदमी उनको अपने साथ ले उठाते बिठाते हैं, दिमाग भी उतना काम नहीं करता, दूसरे के दिमाग से काम करते हैं। बेरोजगारी का विरोध करने निकले हैं हम। तो भारत जोड़ो यात्रा के तहत पूरे देश में ये जो महंगाई है उसका विरोध कर रहे हैं, किसानों के ऊपर जुल्म ज्यादती हो रही, हम उसका विरोध कर रहे हैं। अब बाकी कोई क्या कर रहे हैं वो अपना काम करें, अगर ये अच्छा काम है तो हमको सपोर्ट करें। गौरतलब है कि मुस्लिम अब तक सपा के पक्ष में वोट करता रहा है, जिसे सपा यादवों के बाद अपनी दूसरी बड़ी ताकत मानती रही है। ये यादव मुस्लिम गठजोड़ का ही दम था कि सपा का वोट प्रतिशत पहली बार रिकॉर्ड 32% वोट तक पहुंचा। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी को अब भाजपा, कांग्रेस और बसपा से अलग अलग मोर्चे पर चुनौती मिल रही, उससे सवाल बड़ा है कि क्या सपा का 24 में भाजपा का रथ रोकने का मिशन अधूरा रह जाएगा या फिर मुस्लिम वोटर तमाम दावों को खारिज करते हुए सपा के साथ खड़ा नजर आएगा। लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट ABP गंगा। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।